प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन या दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात है तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासन में शीर्ष पर सुल्तान स्थित था। कहने का आशय यह कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का केंद्र सुल्तान था या सुल्तान होता था। सैद्धांतिक रूप से वह खलीफा के अधीन होता था, किंतु व्यवहारिक रूप में वह न्यायिक मामलों का भी प्रधान होता था। इसी प्रकार से हमारे लिए यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि सुल्तान जनहित के नागरिक और राजनीतिक नियम का निर्धारक होता था और इसके प्रतीक के रूप में वह अपने नाम से खुतबा पढ़वाता था और अपने नाम से सिक्के जारी करता था। हमारे लिए अब खुतबा के बारे में जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर खुतबा क्या होता था। तो खुतबा एक प्रकार का औपचारिक धर्मोपदेश होता था जो शुक्रवार के दिन जुम्मे के नमाज के समय पढ़ा जाता था या जुम्मे के समय पढ़ा जाता था और उसमें सुल्तान का नाम समुदाय के प्रमुख के रूप में लिया जाता था। चाहे कोई भी सुल्तान हो, वह अमीर वर्ग के समर्थन के बिना सत्ता पर स्थायी रूप से नहीं बना रह सकता था। सुल्तान की स्थिति भी व्यक्तिगत प्रभाव से बदलती रहती थी। कहने का आशय यह कि शक्तिशाली सुल्तान के सामने उसका अमीर वर्ग बौना हो जाता था, लेकिन यदि सुल्तान शक्तिशाली नहीं हुआ तो अमीर वर्ग के हाथ की कठपुतली भी बन जाता था। सुल्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं और उनके कार्यों के बारे में हम अब देखेंगे। सुल्तान से संबंधित पहला अधिकारी वकील ए दर होता था, जो पूरे महल और राज परिवार की देखरेख का उत्तरदायित्व संभालता था या उत्तरदायित्व निभाता था। सुल्तान के निजी कर्मचारियों को वेतन बांटना इसका कार्य था। दूसरा अधिकारी अमीर ए हाजिब होता था। यह दरबार के समारोहों एवं शिष्टाचार की व्यवस्था करता था या शिष्टाचार की देखरेख करता था। सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होने वाली सभी याचिकाएं इसी अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। जिस प्रकार से आज के दौर में हम संसद में प्रोटोकॉल ऑफिसर का पद देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का अमीर ए हाजिब का भी पद होता था। मजलिस एक खलबत के बारे में हम अब देखेंगे। मजलिस एक खलबत एक सभा भवन होता था जिसमें सुल्तान अपने महत्वपूर्ण मित्रों, सलाहकारों और विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इसी प्रकार से बर ए खास भी एक प्रकार का सभा भवन या ऑडिटोरियम होता था जहां सुल्तान महत्वपूर्ण अमीरों, मलिकों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता जुलता था। अब तक हम लोगों ने सुल्तान और सुल्तान से जुड़ी हुई संस्थाओं या संगठनों के बारे में देखा। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के प्रमुख विभागों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे को अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कुल मिलाकर 4 विभागों में बांटा गया था, जिनमें से पहला दीवान ए विजारत होता था। और दीवान ए विजारत केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग
के प्रमुख वित्त विभाग के रूप में काम करता था और दीवान ए विजारत का सर्वोच्च पदाधिकारी या सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी वजीर होता था। हालांकि दीवान ए विजारत या वजीर बाकी के 3 विभागों के ही इक्विवेलेंट था, लेकिन वजीर के पास एडिशनल शक्ति यह थी कि वह अन्य 3 विभागों का निरीक्षण भी कर सकता था और उसका पर्यवेक्षण भी कर सकता था। वजीर के निम्नलिखित प्रमुख कार्य थे। पहला, राजस्व कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्शन। दूसरा, हिसाब किताब रखना। तीसरा, व्यय पर नियंत्रण करना। चौथा, वेतन बांटना। और पांचवा, सुल्तान के आदेश पर इक्ता देने की व्यवस्था करना। वजीर का कार्यालय दीवान ए विजारत कहलाता था, जिसमें वजीर की सहायता के लिए काफी संख्या में सहायक अधिकारी नियुक्त होते थे। समय समय पर नए नए सुल्तानों के द्वारा नए नए विभागों को भी एस्टेब्लिश किया गया। वजीर के प्रमुख सहायकों और उसके कार्यों के बारे में अब हम देखेंगे। तो पहला अधिकारी होता था या पहला सहायक अधिकारी नायब वजीर होता था, जो एक प्रकार से उप वजीर या इंचार्ज वजीर के रूप में कार्य करता था। दूसरा, मुमालिक होता था। मुमालिक महालेखाकार होता था। कहने का आशय यह कि इसका काम ऑडिटिंग करना था, ऑडिट करना था। तीसरा अधिकारी मुस्तौफी ए मुमालिक होता था, जो महालेखा परीक्षक होता था। जैसे आज के डेट में कैग होता है, उसी टाइप से। चौथा अधिकारी मजमूदार होता था, जो आय व्यय को ठीक करने का कार्य करता था और साथ ही लोगों को उधार देकर उसका हिसाब रखता था। अगला अधिकारी खजीन या खजांची होता था, जिसका कार्य कोष की रक्षा करना या जिसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था। दीवान ए वकूफ विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की और इसका कार्य था व्यय के कागजातों की जांच करना। दीवान ए मुस्तखराज विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। यह विभाग राज्य करों की वसूली करता था और उसका हिसाब किताब रखता था। साथ ही यह विभाग राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच और वसूली भी करता था। दीवान ए अमीर कोही विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और इसका कार्य मालगुजारी व्यवस्था को अच्छे से संचालित करना और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना था। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गठित या स्थापित किया गया विभाग था। इसका कार्य बाजार नियंत्रण व्यवस्था को अच्छे ढंग से लागू करना था। तो अब तक हम लोगों ने सुल्तान और सुल्तान से जुड़े हुए प्रमुख अधिकारियों और संस्थानों के बारे में देखा और केंद्रीय प्रशासन में हमने पहले विभाग दीवान ए विजारत और उनसे संबंधित अन्य विभागों तथा उसके अधिकारियों एवं उनके कार्यों का अध्ययन किया। केंद्रीय प्रशासन में दूसरा विभाग दीवान ए आरिज होता था, जो सैन्य विभाग होता था। और पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया ही है कि दीवान ए आरिज का गठन बलवन द्वारा किया गया था और इस विभाग के प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों का हुलिया एवं घोड़ों का दाग संबंधी रिकॉर्ड रखना, साथ ही यह सेना के साज सज्जा का प्रबंध करता था और सेना का निरीक्षण करता था। राज्य के सेना में
या दिल्ली सल्तनत की सेना में अमीरों के सैनिक एवं सुल्तान के अस्थाई सैनिक या अस्थाई सेना दोनों सम्मिलित होते थे। सुल्तान की अस्थाई सेना को हस्म एक क्लब कहा जाता था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के तीसरे विभाग को देखेंगे। तीसरा विभाग दीवान ए इंसा होता था, जो एक प्रकार से पत्राचार विभाग होता था, और इस विभाग का प्रमुख दबीर ए मुमालिक होता था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम केंद्रीय प्रशासनिक विभाग दीवान ए रिसालत होता था। यह धार्मिक विभाग होता था, जिसका प्रधान सद्र उस शूद्र होता था। यह सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था। सुल्तान के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश काजी उल मुमालिक या काजी उल कुज्जात होता था, और यह पद भी सद्र उस शूद्र के पद के साथ मिला रहता था। अब हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से जुड़े कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में देखेंगे। पहला अधिकारी मुतसिब होता था, जो न्याय विभाग का सहायक होता था। इसका प्रमुख कार्य इस्लामी कानूनों के उल्लंघन पर नजर बनाए रखना होता था। दूसरा अधिकारी वकील ए दर होता था, जिसका कार्य शाही कारखानों का निरीक्षण करना होता था। तीसरा अधिकारी सर ए जानदार होता था, जो सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक दल का प्रधान होता था। कहने का आशय यह कि सुल्तान का जो व्यक्तिगत अंगरक्षक दल होता था, उसके हेड को सर ए जानदार या उसके चीफ को सर ए जानदार कहा जाता था। अगला अधिकारी अमीर या खुर होता था, जो शाही अस्तबल का प्रधान होता था। अस्तबल के बारे में आप जानते ही होंगे कि जहां पर घोड़ों को रखा जाता है उसे अस्तबल कहा जाता है। इसी प्रकार से अंतिम अधिकारी सहना ए पील होता था, जो हस्ती साला का प्रधान होता था। हस्ती साला कहने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत की सेना के हाथियों को जहां रखा जाता था, उसी को हस्ती साला कहा जाता था। तो मित्रों, दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। इसके रेंज से बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिन लोगों ने अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आने पर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।